नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और काफ़ी दिन बाद आज ट्रेड करने का मौका मिल रहा है, बट अभी मिला नहीं है अपॉर्चुनिटी, बट अभी करना है। तो इन्फोसिस है 1589 चल रहा है अभी, 15890.05 है। और इस पे आपको एक लाइन हम ड्रॉ करें, वन डे टाइम फ्रेम में इरेज करते हैं। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ किया था कुछ एग्जैक्टली देखो, हम अगर यहाँ से ड्रॉ करें मार्केट को, तो यहाँ से तो मार्केट ऊपर निकल चुका है, तो यहाँ से तो ट्रेड मिल नहीं सकता। फिर इसके ऊपर कौन सी कैंडल्स है, ये वाली कैंडल्स है, तो ये हम ड्रॉ कर सकते हैं एग्जैक्टली, बिल्कुल परफेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं, कह सकते हो। तो चाहे तो ये वाली भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ये ऊपर का है। लेकिन हम इसको अगर ड्रॉ करें एग्जैक्टली ये वाला, तो एक अच्छा रेजिस्टेंस यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, रेजिस्टेंस मिल रहा है ऐसे, देखो ये वाली, क्योंकि ये वाली कैंडल्स का क्या है, बॉडी है, ठीक है। और ये वाली कैंडल भी इस पे क्लोजिंग दी है। अब इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट कहाँ तक जा सकता है पता है? इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट, पहला टारगेट हमारा ये 1595 का, तो पहला टारगेट नहीं, 1500-1600 तक का जा सकता है टारगेट, ये वाला हमारा टारगेट हो सकता है। लेकिन यहाँ से रिजेक्शन भी झेलने को मिल सकता है। और रिजेक्शन देखते हैं पहले, 5 मिनट टाइम फ्रेम में आते हैं। ये तो हमारा बॉडी हो गया कि कैसे क्या हुआ रेजिस्टेंस। अब हम आते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में। देखो ये है हमारा जो नीचे लाइन खींचा था, जहाँ से मार्केट निकल गया था। देखो यहाँ पे कितना अच्छा बाय करने का मौका दिया था मार्केट। ये देखो ब्रेक किया था, रिटेस्ट किया था, और फाइनली मार्केट ऊपर टारगेट डन किया। अब मार्केट क्या कर रहा है, ये वाला टारगेट पे तो आ गया है। अब मार्केट 2 बार कंसोलिडेट कर रहा है। देखो इस पे मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो रेजिस्टेंस है, एक ऐसे चैनल बना रहा है मार्केट, ऐसे चैनल बना रहा है, ये चैनल बना रहा है, ठीक है, ऐसे। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं, अगर एक कैंडल इसके ऊपर बाहर क्लोज दे दी, एक कैंडल पूरी की पूरी ऐसे बाहर क्लोज दे देती है, तब इसमें मैं बाइंग पोजीशन बनाऊंगा। एक कैंडल अगर बाहर पूरी क्लोज देती थी, ठीक है। अगर नीचे भी एक कैंडल क्लोज दे देती है तो मैं सेल साइड बनाऊंगा। ये यहाँ पे बाइंग, ये रेजिस्टेंस है वन डे टाइम फ्रेम का, ये हमारा, अगर इधर में बाइंग बनाऊंगा तो ये मेरा टारगेट हो जाएगा ये वाला, और इधर में बनाऊंगा तो मेरा कम से कम पहला टारगेट ये वाला होगा। यहाँ का भी लाइन नहीं ड्रॉ किया हूँ, और ये चैनल बना रहा है, और धीरे धीरे चैनल छोटा होता जा रहा है। अब यहाँ से ब्रेकआउट देगा, एक तरफ मार्केट या तो इधर ब्रेक करेगा इधर जाएगा, या तो इधर ब्रेक करेगा इधर जाएगा। ये एक असेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है। देखो रेजिस्टेंस एक लेवल पे है, बट सपोर्ट लेवल बढ़ रहा है धीरे धीरे। इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर कर दूँ, एग्जैक्ट हमारा ये होगा ऐसे, ये। अब जिधर हमारी कैंडल क्लोज दे देते हैं मैं उधर ही एंट्री करूंगा। दोनों तरफ आपको मैंने दिखा दी, इन्फोसिस है और इधर ट्रेड ले सकते हैं। मैं दोनों तरफ मोमेंटम बताकर हम देखें मार्केट का मोमेंटम क्या है। तो अगर हम देखें तो 0.03, मतलब कैसे नॉर्मल है, कोई ज़्यादा लो भी नहीं, कोई ज़्यादा हाई भी नहीं है, 0. अभी देखो ग्रीन में आ गया 0.4। तो इसलिए इसमें भी मैं दोनों तरफ मूवमेंट ले सकता हूँ। जिधर ब्रेकआउट दे देगा उधर मैं ट्रेड में चला जाऊँगा। तो लास्ट तक जरूर बने, प्लीज़ नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखते हैं क्या होता है, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। सो फाइनली 350 क्वांटिटी ली है, और 1,08,000 का फंड लगा है टोटल। और जैसे कि मैंने बोला था कि एक कैंडल्स पूरी क्लोज होगी तभी मैं एंट्री करूँगा इस पर सेलिंग साइड का, क्योंकि रिट्रेस रिजेक्शन का समय नहीं है। तो ये जब पूरी की पूरी एक कैंडल बाहर क्लोज दे दी तभी मैंने सेलिंग साइड कर ली। और मैंने कुछ यहाँ पे एंट्री किया है 1585 पे भी 84 चल रहा है, और हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये, कुछ यहाँ पे फर्स्ट टारगेट होगा, कुछ क्वांटिटी में इस पे निकालूंगा। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 1579 का, टोटल 350 क्वांटिटी है, और सेकेंड टारगेट कुछ हमारा ये होगा। तो मैंने एक चीज़ आपको ये बताया है कि जब मार्केट कंसोलिडेट करता है या तो कोई चैनल में फंसा हुआ होता है, और मैंने परसों की क्लास में ही आपको बताया था कि अगर ऐसे चैनल बना रहे, ऐसे अगर जिधर ब्रेक करे आपको रिट्रेस रिजेक्शन का समय ना मिले, तो जिस तरफ एक कैंडल बाहर पूरी की पूरी क्लोज दे दे उस साइड हमें सेलिंग साइड या बाइंग साइड जानी चाहिए, एंट्री करनी चाहिए। तो मैंने उसी तरह सेम आज किया है कि एक कैंडल्स पूरी बाहर क्लोज दे दी, पूरी की पूरी एक कैंडल्स। रीजन ये था कि इतना बड़ा टारगेट नहीं, इतना मार्केट में समय नहीं कि रिट्रेस रिजेक्शन का वेट करना पड़े। लेकिन एसएल मेरा कहाँ है, एसएल मेरा इसके ऊपर का है, करीब यहाँ का एसएल है, इसके नीचे का यहाँ का नहीं लगाया।
तो मैंने एक चीज़ बताया आपको कि मार्केट कंसोलिडेट करता है, जीता जब भी ब्रेकआउट देता है तो वॉल्यूम बहुत परफेक्टली आता है, वॉल्यूम बहुत तेज आता है। तो मार्केट काफ़ी साइडवेज कर रहा था, एक असेंडिंग ट्रायंगल बना रहा था और एक कैंडल बाहर पूरी क्लोज दी और मार्केट में वॉल्यूम भी बहुत अच्छी तेज़ी से है। तो ये मार्केट डन होना ही डन होना है। 1579 का पहला टारगेट डन होना है, 350 क्वांटिटी है और ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं लूँगा इसमें और एक ही ट्रेड लूँगा। मेरा मोमेंटम है कि 1500-1600 रुपये निकल आएगा इसमें बस। तो लास्ट तक जरूर मैंने ये एक चैनल बनाया था मार्केट वन डे टाइम फ्रेम में, मैंने आपको बताया था, मैंने एक चीज़ ये भी बताया था कि अगर इधर ब्रेक करता है, एक कैंडल बाहर पूरी क्लोज कर देता है तो मैं यहाँ का टारगेट लूँगा, लेकिन अगर नीचे को ब्रेक करता है तो मैं ये वाला फर्स्ट टारगेट लूँगा। तो ये चीज़ मैंने आपको शुरू में ही बताया। अभी देखो थोड़ा सा मार्केट ऊपर चला गया, 1584.30 पैसे चल रहा है, 1585 का सेलिंग है, सेल साइड गए हैं। तो हमारा पहला टारगेट ये वाला है, ये वाला हमारा पहला टारगेट है, ये वाला। और यहाँ एंट्री पॉइंट है, ये वाला एंट्री पॉइंट है ये। तो दोनों चीज़ मैंने आपको बताया। मैंने आज सुबह से ही सोच के रखा था कुछ ऐसा ट्रेड लूँगा जिससे आपको जो उस दिन मैंने समझाया, जो पढ़ाया, सिर्फ उसी के पर्पस पे लूँगा, जो कि आपको थोड़ा वीडियो देखकर और समझ में आएगा। तो लास्ट तक जरूर बने रहिए, वेट करते हैं कैसे टारगेट डन होता है और चीज़ें भी लास्ट में मुझे आपको बतानी है। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा एंड नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस तरह सपोर्ट करते रहिए, सीखते रहिए। और लास्ट में हम लोग जो हमने अभी ट्रेड लिया है, अभी कुछ रिटेस्ट करने गया है अपने सपोर्ट को मार्केट, तो अभी लॉस में है अभी 1-2 रुपये। तो जैसे मैंने बोला आपको कि ब्रेक कर, देखो जब आप रिट्रेस रिजेक्शन के बिना ट्रेड लेते हो तो थोड़ा सा आपको रिस्क रहता है, तो इसलिए आपको ये झेलना ही पड़ेगा। जैसे देखो ये ब्रेक किया तो हमने यहाँ पे किया, अभी ये ब्रेक किया है, अभी ये रिटेस्ट करने जा रहा है, अब ये रिटेस्ट करके अब रिजेक्शन देगा। तो बट नेकलाइन तो हमारी ये हो जाएगी ना, नेकलाइन हमारी ये हो जाएगी, बट नेकलाइन को अगर हम ब्रेक करने का इंतजार करेंगे तो पहली बात तो समय नहीं है, 2:30 बजे हैं, 1 घंटा समय बचा है मार्केट में, ऊपर से ज़्यादा बड़ा रजिस्टेंस नहीं है, टारगेट नहीं है, तो इसलिए अभी ये रिटेस्ट करना जा रहा है। अभी करीब हम 400 से 500 के लॉस में चल रहे हैं, बट यहाँ से ये रिजेक्शन देगा क्योंकि अभी रिटेस्ट कर लिया है। ये देखो ये ब्रेक किया है, यहाँ तक हमने ट्रेड कुछ यहाँ पे लिया था, ये ब्रेक किया, थोड़ा सा नीचे आया, फिर ये ऊपर चला गया रिटेस्ट करने, अब ये रिजेक्शन दे रहा है। तो ये चीज़ तो आपको पता ही रहनी चाहिए। मैंने तो बोलता हूँ कि जब भी आप बिना रिटेस्ट रिजेक्शन के ट्रेड लोगे तो ये चीज़ आपको करना पड़ेगा। तो लास्ट तक जरूर बने रहिए, प्लीज़ नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, देखते हैं क्या होता है। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अभी यहाँ से रिजेक्शन और फॉल आएगा क्योंकि अब रिटेस्ट कर लिया, अब तो और डाउनफॉल होना चाहिए क्योंकि जब रिटेस्ट करने लेते हैं तो और। सो फाइनली फर्स्ट टारगेट डन हुआ हमारा और मार्केट भी क्लोज हो गया। और देखो जब आप बिना रिटेस्ट रिजेक्शन के ट्रेड लेते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया और मैंने कुछ यहाँ पे एग्जिट कर दिया था 80.75 में, मतलब ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं निकाला। रीज़न क्या था, देखो 2 रीज़न था। सुबह मार्केट में अच्छा मोमेंटम था, चाहता तो ट्रेड लेता, लेकिन ट्रेड नहीं ले पाया और मैं था नहीं। तो जब मुझे ट्रेड मिला ये, तो मैं इस कैंडल पे क्यों ब्रेकआउट, मैंने एक चीज़ मैंने आपको बोला था, अगर इधर ब्रेक करेगा तो क्या करूँ मैं, इधर ब्रेक करेगा अगर मार्केट तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ट्रेड इधर से लूँगा, इधर ब्रेक करेगा तो, और पहला टारगेट क्या होगा, ये होगा 1600 रुपये का टारगेट होगा। लेकिन जब ये एज अ रेजिस्टेंस वन डे टाइम फ्रेम में मैंने जब आपको देखा है तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। तो जब असेंडिंग ट्रायंगल बनता है तो दोनों तरफ मूवमेंट आने का चांस रहता है, ऊपर भी नीचे भी। जब ऐसा चैनल बनता है दोनों तरफ मूवमेंट रहता है आने का चांस। तो जब इधर ब्रेक किया, मैंने कब ट्रेड लिया, जब एक कैंडल नेकलाइन की बाहर पूरी की पूरी क्लोज दे दी, तब जब एक कैंडल बाहर पूरी पूरी क्लोज दे दी तब मैंने ट्रेड लिया। मैंने एसएल कहाँ का लगाया था, बोला था ना आपको, ऊपर का एसएल लगाया था। जब ये फर्स्ट टारगेट, थोड़ा सा ये मार्केट हो गया नीचे, बाकी ये टारगेट डन ही है, समझो फर्स्ट टारगेट डन है, लेकिन ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं है। ओनली ऑन ये करीब 1585 से लेके 1580, मतलब 5 पॉइंट का, 300 में वही 1400-1500। तो एक चीज़ आपने कभी सोचा है कि मुझे इतने दिन हो गए मार्केट में और इतना बड़ा फंड है, 1 लाख लेके 1000, 1200-1500 रुपये का मतलब निकालना प्रॉफिट है ना, एक ट्रेड करना, एक ही ट्रेड करता हूँ शुरू में। तो मैंने कभी सोचा कि मैं ऑप्शन में क्यों नहीं ट्राई करता हूँ। रीज़न क्या है, जब स्टॉक में सिंपली मुझे मेरा टारगेट क्या रहता है, 1000 प्लस निकालना, बस 1000 कमाना एक्स्ट्रा बस। और मेरा ये साइड है, कोई इस पर एकदम निर्भर नहीं हूँ मैं। और दूसरी बात, अगर ऑप्शन में जाऊँगा ना तो मानता हूँ कि एक इतने बड़े फंड में, 1 लाख के फंड में ये 10,000 20,000 तो ईजिली से पैसा निकल आएगा आराम से एक ट्रेड में। लेकिन आप सोचो
कि जाएगा तो आसान, मतलब देखो उसमें बहुत रिस्क रहता है और ट्रेड लेते समय ना बहुत टेंशन रहती है। तो मुझे वो टेंशन नहीं चाहिए, वो रिस्क नहीं चाहिए, इसलिए मैं ऑप्शन में ट्रेड नहीं करता हूँ। रीज़न क्या हूँ, ऑप्शन में ट्रेड कहते हैं ना, जब आपको कोई सिखाता है तो आपके कुछ सिखाई हुई चीज़ें तो आप वो जो ये बात देखो, आपको कोई जब स्टॉक मार्केट, जैसे मेरे टीचर हैं शक्ति सर हैं, जब उन्होंने आपको सिखाया तो जब आपको सिखा रहे हैं कि पैसे कैसे कमाने, तो वो जब वहाँ आप बहुत अच्छे से समझोगे। लेकिन जब आपको कहेंगे कि नहीं आपको इस ऑप्शन में नहीं करना है, 1-2 साल स्टॉक में करना, आपको उसी वक्त माइंड में आ जाता है अरे ठीक है हम लोग तो कर लेंगे, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, सब लोग करते हैं बोलते समय, ऐसा नहीं है। अगर वो बोलते हैं, अगर मैं बोलता हूँ तो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होगा। और मैं आप लोगों को कुछ देख कर ये चीज़ बता रहा हूँ, खासकर मेरे जो पुराने क्लास के स्टूडेंट, पुराने बैच के स्टूडेंट हैं, मैं आप लोगों को ये सोच रहा हूँ कि आप लोग स्टॉक में कोशिश नहीं कर रहे हो, आप लोग ऑप्शन की तरफ भाग रहे हो, किसी को देख के भाग रहे हो ऑप्शन की तरफ। अब उसके पीछे की मेहनत नहीं देख रहे हो, वो कितने महीने से कितने साल से उस पर मेहनत किया है। पहले स्टॉक में कर लो, स्टॉक में आपकी कॉन्स्टेंसी बन नहीं रही है, ऑप्शन में ट्रेड करोगे। पहले स्टॉक में आप 10 ट्रेड में 9 ट्रेड 10 ट्रेड प्रॉफिट में तो लाओ। अब बोलते हो आप स्टॉक में तो बहुत बोरिंग होता है, तो फिर इतना पैसा हो कि आपको 10,000 15,000 जाए तो आपको दिक्कत ना हो। मैं देखो कितना छोटा सा टारगेट आप सोचो, ऑप्शन में होता तो मुझे लगता है स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट जब लगा देते हैं ना तो 2-3 रुपए ऊपर नीचे मूवमेंट होकर पैसा निकल आता है, तो कम से कम ये तो उतने में होता है। लेकिन सोचो मैं कब से वेट करा, 1:30 बजे से 1:50 से यहाँ 3 बजे तक वेट किया, सिर्फ और सिर्फ 4 रुपये 5 रुपये का मूवमेंट लेने के लिए। ये ऑप्शन में तो 2 मिनट का होता है, और वोलेटाइल मार्केट होता है ऑप्शन, ऑप्शन तुरंत ऊपर नीचे होता है, 4-5 रुपये मूवमेंट, तो उसमें कह सकते हो कि अगर हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकलते हैं तब। तो देखो जब पैसा हो आपके पास तब ऑप्शन में जाओ, एक्सपीरियंस हो, खोने का डर ना हो तब ऑप्शन में जाओ। स्टॉक में मैं कर रहा हूँ तो उसके पीछे का रीज़न यही है कि मैं नहीं चाहता कि मैं कोई बड़ा लॉस देखूं, और मेरी कॉन्स्टेंसी पर अब मैं करते करते मेरी आदत पड़ चुकी है। अब मैं ऑप्शन में जाऊँ तो हो सके मुझे लॉस हो, लेकिन मैं स्टॉक में करूँगा तो मैं आपको लाइव मार्केट में अगर मैं चाह लूँ तो मैं एक दिन में ही 2 से 3 ट्रेड प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड, क्योंकि रूल एक बनाया है। रूल जब आप किसी भी पढ़ते हो तो रूल, जैसे शक्ति सर ने बोला कि ठीक है आप जब क्लास खत्म करेंगे तो 6 महीने आपको पहले प्रैक्टिस करना है, फिर आपको स्टॉक ट्रेड करना है छोटी क्वांटिटी में। तो सेम वही रूल बाय रूल चल रहा हूँ, मुझे किसी चीज़ की जल्दबाजी नहीं। मेरा 1000 कम नहीं होता है, 1000 1200 1500 निकल रहा है, ठीक है। मैंने धीरे धीरे अपना फंड गेन किया, स्टॉक से ही फंड गेन किया। तो ऑप्शन रोज, पहली बात तो ऑप्शन करना चाहिए, लेकिन रोज नहीं करना चाहिए। एक अपॉर्चुनिटी पे कोई अच्छा पैटर्न मिल जाए, सपोर्ट तब कर लो, वो अलग बात है। लेकिन आप ये मत सोच के बैठो कि मुझे ऑप्शन में ही करना है। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आएगी मैं क्यों कहा। अगर आप ग्रुप में होंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी मैं ये आपसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग काफ़ी अच्छे से जानते हो। तो पहले स्टॉक में कॉन्स्टेंसी बना के दिखा दो कि कितना आप प्रॉफिट कर लेते हो, तब ऑप्शन की बात करना आप लोग। तो यही बात हुई कि आप स्टॉक से कमा नहीं पा रहे हो और ऑप्शन में कमाने की सोच रहे हो। तो ऑप्शन तो बहुत कुछ देखना पड़ता है, ऑप्शन में तो आपको पांचों तरफ से नज़र रखनी पड़ती है। स्टॉक में तो सिर्फ आप प्राइस एक्शन देखते हैं तो आपको करता है, और स्टॉक में थोड़ा लॉस होता है, बड़ा प्रॉफिट होता है, बस ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है। तो आप पहले सीखिए और प्रैक्टिस करिए, पेपर ट्रेडिंग करिए और स्टॉक में करिए। मैं तो जो आप लोगों को बताया कि छोटे क्वांटिटी में 4 से 5 क्वांटिटी में 10 क्वांटिटी में ट्रेड करो। फंड 1 लाख का नहीं है, 50,000 का फंड नहीं है, तो 12 से 15,000 का ट्रेड करो, फंड करो। तो देखो मैं सिर्फ कुछ नहीं देखा, 1 डे टाइम फ्रेम इसको मैं लगाता हूँ, सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में लगाता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या देखा, मैंने आपको ये बताया जो मैं आपको क्लास में बताता हूँ। एक क्या था, ये बहुत मजबूत सपोर्ट था, देखो ये मजबूत सपोर्ट था, लेकिन मार्केट यहाँ से निकल गया था। मैं अगर सुबह होता तो यहाँ पे मैं बाई करता। कहाँ पे बाई करता, सबसे नीचे वाली लाइन देखना, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। यहाँ पे बाई करता, कहाँ पे बाई करता, यहाँ पे बाई करता, ये वाली जो लाइन है। क्यों, क्योंकि ये ब्रेकआउट दिया है, रिटेस्ट किया है, रिजेक्शन भी दिया है, लेकिन यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं कर पाया क्योंकि मैं उस समय मार्केट में था नहीं। फिर दूसरा रेजिस्टेंस मुझे मिला, ये वाला जो आपको दिखाया मैंने। दूसरा रेजिस्टेंस जब मिला तो मुझे क्या मिला, यहाँ से दूसरा रेजिस्टेंस मैंने खींचा, तो अगर ये ब्रेक करता तो मैं बाइंग पोजीशन में आना था। मैंने टारगेट भी आपको बता दिया था, लेकिन यह ऐसा डबल टॉप ट्रिपल टॉप यहाँ पे बना रहा था, तो हमने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। ये एक चैनल भी बना रहा था ऐसे, जब मैं आपको भी बताता हूँ, जब चैनल बनाता है ऐसे ऐसे, तब दोनों तरफ जिधर ब्रेकआउट देता है उधर चांस आने का रहता है। और मैं एक चीज़ ये भी बताऊँ, अगर आपको जल्दबाजी में ट्रेड लेना है, अगर जल्दी नहीं वो नहीं है, आपके पास समय ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं मिल रहा है, तो आपको जिधर एक कैंडल क्लोज दे दे उधर आप ट्रेड ले लो। ये थोड़ा रिस्क रहता है इस पर, सेम जैसे मैंने किया। देखो ये एक कैंडल क्लोज दिया लेकिन एसएल बड़ा लगाया,
और धीरे धीरे ये टारगेट हिट हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस तरह सपोर्ट करते रहिए। लास्ट जरूर बने, धन्यवाद। प्लीज़ नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल मिलते हैं।